हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। आज की ही इन्फॉर्मेशन आई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि रिक्वेस्ट भी किया गया, आग्रह दिया गया है कि जिस भी राज्य में जितनी भी वैकेंसीज खाली है उसे जल्द से जल्द भरने का जो है आदेश दिया गया है। अब इस आदेश को कितना मानती है स्टेट, वो तो स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट इसके पहले एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है हमारा नया, उसका पहला खाता खुल चुका है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। आप जानते ही हो, कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई एग्जाम डेट, बट इन्होंने अपना पहला खाता खोल दिया है। तो इससे थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपको टीजीटी पीजीटी एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्जाम डेट आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। देखो, तैयारी करते रहना, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि भर्ती आएगी, कुछ बोलेंगे भर्ती नहीं आएगी, बट आपका काम है कि आप पढ़ाई करते रहें। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कल जो है 13 पदों पे जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उसके साथ प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने फोटोज भी शेयर किया है रसायन शास्त्र के विषय पे। बट ये एग्जाम 2022 का है, जो कि अब जाकर हुआ है, खत्म होते होते 2024 में। तो इनका पहला खाता खुल चुका है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है। नेक्स्ट इनका जो टारगेट होने वाला है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीजीटी पीजीटी, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होना है। देखिए, बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। एक तो कुंभ मेला, ऊपर से दिसंबर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2 बड़े एग्जाम्स हैं, जो कि आरओ एंड यूपी पीसीएस। तो इस बीच में ये एग्जाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब पढ़ाई करते रहो। अब अगर मैं प्राथमिक की बात करूँ, सुपर टेट की बात करूँ, तो देखिए आपको इसकी तैयारी जो है पहले से करके चलनी होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि जब एग्जाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन, तब पढ़ोगे, तो जब भी इनका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मुश्किल से 2 महीने का समय मिलेगा। आप 2 महीने में जो है बहुत ज्यादा टॉप नहीं कर लोगे, और उसमें टॉपर्स भी वही बनते हैं जो कि 6 महीने तक का समय दिए होते हैं। वैसे भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 6 मंथ का समय होना चाहिए। सेल्फ स्टडी करना, किताबों से नोट्स बना लो। जो स्टेट बोर्ड की किताबें होती हैं, जो कि चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप उससे ही नोट्स बनाइए, या फिर मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दूंगी, आप उससे भी नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी जो है किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरीज, एमसीक्यूज, 5000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, 2 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, तो आप चक्षु प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने एनालिसिस चार्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने इंडेक्स भी डिटेल में बनाई हुई है, जैसा कि आपके 2018-2019 का। ये देखिए करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, सीडीपी, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी, ठीक है। अब मैं इनका आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर एंड थ्योरी सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना स्कोर जो है एनालिसिस करेंगे और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। देखिए, आपको पढ़ाई बस करते रहनी है, चाहे आप कहीं से भी बनाओ, हाँ, बट बैच मत लेके बैठ जाना अभी, क्योंकि अपना 1000-2000 पैसे वेस्ट आपको नहीं करनी चाहिए जब तक नोटिफिकेशन आए। और नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी आपके पास इतना मटीरियल हो जाएगा कि आपको किसी की बैच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय आपको पता ही है, एनईपी के तहत जो है नए टेक्स्ट बुक से पढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच में अलग अलग राज्य से डेटा गया, उसके बाद से पता चला कि पूरे देश भर में, मतलब हर राज्य का देखकर, कि 8 लाख जो है सीटें खाली हैं, और इसके वजह से जो है छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, एंड बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा जो सीटें खाली हैं वो प्राथमिक में है, और अगर बच्चों का जो बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो आगे चलकर भी वो किस तरीके से जो है, आपको पता ही है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से आपकी पढ़ाई हुई होती है तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसी पे इन्होंने बोला है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए टीचर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां पर भी जो भी वैकेंसीज खाली हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए। अब देखिए, इसमें जो राज्य की अगर मैं बात करूं तो बिहार में प्राथमिक में 1 लाख जो है 92,000 सीटें हैं, और सेकेंडरी में 32,000 है, और यूपी में जो है 1,42,000 हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में इनका 7,000 सीट हैं। जो सबसे ज्यादा जो प्राथमिक की सीटें ही खाली हैं उसमें यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे राज्य हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिक की सीटें इसी राज्य में खाली हैं। अब चलो भाई, बिहार में तो वैकेंसीज हो ही रही है, TRE 3 हो चुका है, 4 और 5 होने वाला है, बट यूपी में तो 6 सालों से भर्ती ही नहीं हुई। फिर किस बेस पे शिक्षा मंत्री जी बार बार बोल देते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है? ये सभी को पता है, क्योंकि 6 सालों में रिटायरमेंट्स हुए हैं, लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ी है, पद खाली हुए हैं। बट जो ये टीचर्स, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे उस स्कूल में क्यों जाएंगे, ठीक है। तो यूपी में अगर मैं स्पेशली बोलूं तो सुपर टेट की वैकेंसीज आनी चाहिए, अच्छे खासे वैकेंसीज पे आनी चाहिए। अब शिक्षा मंत्रालय ने तो आदेश दे दिया है कि ये जो राज्य हैं अपनी वैकेंसीज कराएं, और टीचर्स की जरूरत है,
जो है शिक्षक भर्ती कराएं। बट देखते हैं यूपी में सुपर टेट कब होता है, जब भी होगा तो उसके पहले यूपी टेट ही होगा। बट ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल है कि उसका इसी साल हो जाएगा, इस साल पॉसिबल नहीं है। अगर होना भी होगा तो अगले साल। अब देखो इलेक्शन का वेट तो कोई करेगा नहीं। 2027 यूपी में आपको पता है 2027 मतलब 25 भी गया 26 भी गया, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको 25 में मतलब 25 में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगर ये लोग शिक्षा मंत्रालय की बात को सीरियस ले लेते हैं तो मे भी आपको यूपी में भी शिक्षक भर्ती देखने को मिले। मेन मोटिव यही रहता है क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हमारे संदीप सिंह जी हैं, उनके द्वारा ये बार बार कहना आता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है और टीचर सरप्लस है, क्योंकि वो शिक्षा मित्रों को भी काउंट कर लेते हैं। अगर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर होता तो जो शिक्षा मंत्रालय का जो ये डेटा आया है अलग अलग स्टेट का, फिर यूपी में तो आना ही नहीं चाहिए था प्राथमिक का, वो तो बराबर ही है। बट प्राथमिक में 1,42,000 सीटें क्यों खाली हैं? इस पर स्टूडेंट्स के द्वारा आवाज भी उठाया जा रहा है, ट्वीट भी किए जाते हैं, बट फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कब तक भर्ती आती है। बाकी आप सब अपनी तैयारी करते रहें और सीटेट पास कर लो, क्योंकि अगर आप सीटेट पास कर लेंगे तो जब भी सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सीटेट दिसंबर की डेली क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे। पेपर 2 सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप मेरा खुद का नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि अभी बहुत जल्द आपको EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बट इसमें सिर्फ सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है एंड BEd एंड KVS की वैकेंसीज। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको बताती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।